बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं वो है 12.2। हमने सारी एग्जांपल्स और डेफिनेशन लास्ट लेक्चर्स में कर ली हैं। जिस भी स्टूडेंट ने ये डेफिनेशंस और ये एग्जांपल्स डिटेल से समझनी हो, जिनमें हमने ये ग्राफ भी डिस्कस किए थे, तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x टेंड्स टू c। मतलब आपके पास जो x है वो अप्रोच कर रहा हो c की तरफ। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमारे पास फंक्शन है 2x² प्लस x माइनस 5 और हमारे पास c किस चीज़ के इक्वल है 1 के। हमारे पास यहाँ पे x टेंड्स टू c, तो हमारे पास x किस तरफ अप्रोच करेगा 1 की तरफ। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास c इक्वल है 1 के। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 1 और ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम माइनस का साइन लगाते हैं। f ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है 2x² प्लस x माइनस 5। f ऑफ x की जगह हम ये फंक्शन लिख देंगे 2x² प्लस x माइनस 5। अब ये हमने फंक्शन लिख लिया। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 1। ये जस्ट जो साइन है ना ऊपर माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा होता है, लेकिन हमने जब लिमिट अप्लाई करनी है तो हमने वैल्यू जो है ना वो 1 ही पुट करनी है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे। क्या वैल्यू आई हमारे पास 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 प्लस 1 माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 आता है। 3 माइनस 5 हमारे पास इक्वल है -2 के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 1 और ऊपर हम प्लस लगाएंगे। जो प्लस का साइन है ये राइट हैंड लिमिट को शो करता है। f ऑफ x हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 5। f ऑफ x की जगह हमने इसका फंक्शन पुट कर दिया, फंक्शन पुट कर देते हैं। फिर अब जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, हम x अप्रोच कर रहा है 1, तो हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ पे 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 1 माइनस 5। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 प्लस 1 माइनस 5, ये 2 और 1 3 आता है और ये -5। 3 और -5 हमारे पास -2 होता है। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 है, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास -2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो हमारे पास जो फंक्शन की जो लिमिट है वो भी हमारे पास -2 ही होगी। इसका मतलब है हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। f ऑफ x इक्वल है x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। c हमारे पास इक्वल है -3 के, मतलब हमारे पास x जो है ना वो अप्रोच कर रहा होता है c को, तो हमारे पास यहाँ पे x अप्रोच कर रहा होगा -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे शो करते हैं, लिमिट x अप्रोच -3 और ऊपर हम छोटा सा माइनस का साइन लगाएंगे। f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोच -3 और ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमारे पास x किस चीज़ के इक्वल था, x हमारे पास किसको अप्रोच कर रहा है -3 को, तो अब यहाँ पे भी हम -3 का स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पे भी -3 पुट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 3 3 9। अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करें -3 तो माइनस ये प्लस हो जाता है, ठीक है, और 3 3 9 तो पॉजिटिव 9 आएगा और ये -9 -3 और -3 -6। अब ये कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास 0, ऊपर 0 हो नीचे कोई वैल्यू हो तो हमारे पास 0 की इक्वल होता है। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे हम शो करते थे, लिमिट x अप्रोचेज -3 और ऊपर हम पॉजिटिव साइन जो लगाते हैं ये राइट हैंड लिमिट को शो करता है। f ऑफ x इक्वल है
लिमिट x अप्रोचेज -3 प्लस एक्स स्क्वायर -9 ओवर x -3। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हम -3 पुट करेंगे, तो हम -3 को पुट कर देते हैं। -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 -3 का स्क्वायर जो है ना हमारे पास 3 3 जा 9 होता है, -9 और ये -3 और ये -3 तो -6 होता है। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 0 ओवर -6 तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, दोनों लिमिट्स हमारे पास 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x अप्रोचेज -3 f(x) भी 0 के इक्वल होगा। तो हम थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। f(x) इक्वल है x - 5 मॉड और हमारे पास जो c है वो इक्वल है 5 के। हमारे पास x है वो अप्रोच कर रहा होता था c की तरफ, क्योंकि यहाँ पे c 5 है तो हमारे पास x अप्रोच करेगा 5 को। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। f(x) इक्वल है x - 5 का मॉड। हमारे पास कोई भी वैल्यू या वेरिएबल होता था, अगर उसके साथ कोई मॉड हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है? +-x। तो हमारे पास x - 5 का जो मॉड है वो इक्वल होगा +-x - 5। एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। जब हम इस फंक्शन, क्योंकि ये हमारे पास f(x) के इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे ये f(x) के इक्वल है। अगर हम x - 5 को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट भी तो हमने तय करनी है ना, तो हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और कहा कि ये हमारे पास 0.5 है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। x - 5 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो हम उसको राइट साइड ही रखेंगे और हम कहेंगे वो ग्रेटर या इक्वल है 0 के, क्योंकि वो 0 के इक्वल भी हो सकती है। और जो माइनस वाली वैल्यू है हम इसको लेफ्ट साइड रखेंगे और वो हमारे पास <0 होगी, क्योंकि वो 0 से <। होगी। हम अगर इस वाले एरिया को लेते हैं, राइट साइड वाले को, x - 5 ग्रेटर देन या इक्वल है 0 के। अब हम इनइक्वलिटीज़ में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे? यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे भी +5 करेंगे और यहाँ पे भी हम +5 करेंगे। जो प्रोसेस हम यहाँ करते हैं वही प्रोसेस हम यहाँ करते हैं, क्योंकि हमने ये 5 को इनइक्वलिटी की दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो फिर हम ऐसे ही करते थे। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाता है, तो x हमारे पास ग्रेटर या इक्वल होगा +5 के। ये तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट तय हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वो हमारे पास है x - 5, ये <0 है। अब ये माइनस है, इसको हम अंदर अप्लाई कर देते हैं। -x + 5 <0। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 5 है तो हम -5 करेंगे और यहाँ पे भी हम -5 करेंगे। ये कैंसिल हो जाता है। -x -5 -1 को यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास x <है 5 के। तो ये इनकी लिमिट्स तय हो गई। अब देखें ये हमने इसको इसी तरीके से ही फाइंड किया है। x - 5 ग्रेटर या इक्वल है 0 के। अब हमने इसको फिर हमने निकाला है कि x हमारे पास ग्रेटर या इक्वल होगा 5 के और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास x - 5 है <0 के, तो हमारे पास x भी < होगा 5 के। तो इस तरीके से हमने ये लिमिट्स फाइंड की हैं। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद समझते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 5 और ऊपर हम माइनस लगाएंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? जहाँ पे x लेस होगा 5 से वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो हम ये वाला फंक्शन लेते हैं, -x - 5, फिर हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज 5 माइनस, फिर यहाँ पे -x - 5 ब्रैकेट में। अब देखिए माइनस को भी हम अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? -x + 5। अब हम लिमिट्स को अंदर अप्लाई कर देते हैं। जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हम 5 को पुट करेंगे, यहाँ पे भी 5 को पुट कर देते हैं, तो हम -5 + 5 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 0।
अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। कैसे शो करते थे राइट हैंड लिमिट को? लिमिट x अप्रोचेस 5, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाते हैं f ऑफ x। हमने राइट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है वो कौन सा लेना है? जहाँ पे हमें बता रहे हैं कि x ग्रेटर या इक्वल है 5 के, तो अब हमने यही वाला फंक्शन लेना है x माइनस 5। लिमिट x अप्रोचेस 5, पॉजिटिव का साइन हमें शो करता है कि वो राइट हैंड लिमिट है। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, जहाँ x होगा वहाँ 5 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 5 माइनस 5, ये कैंसिल हो जाते हैं, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है 0 के, सो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी 0 के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास किसी एक पॉइंट्स के इक्वल है, तो हमारे पास ये फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।